मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, इतिहास साक्षी है, जब जब मानव माया का दास बना है, तृष्णा लोभ की ज्वाला में झुलसा है। माया के आवरण से इसने आत्मज्ञान को भुला दिया है। सत्य, धर्म, पुण्य, भक्ति तथा ज्ञान का विनाश हुआ है। तब तक युग परिस्थिति के अनुसार उन परिस्थितियों का सुधार करने के लिए महापुरुषों ने अवतार धारण किया है। प्रमाणतः परम संत श्री कबीर साहब जी, श्री गुरु नानक देव जी, संत पलटू दास जी, संत दादू दयाल जी, संत सहजोबाई जी, संत दयाबाई जी तथा अन्य अनेक दिव्य विभूतियाँ भक्ति एवं अध्यात्म ज्ञान से अनुप्रमाणित होकर समयानुसार प्रकट हुई हैं और उन्होंने जगत को प्रेम, भक्ति, त्याग, वैराग्य, आत्मज्ञान और भजनाभ्यास संबंधी उपदेशों से आत्म साक्षात्कार का पथ दर्शाकर विस्मृत पाए सृष्टि में नव जीवन का संचार किया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी कथन करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी फरमाते हैं कि प्रत्येक युग में जब जब भी धर्म का पतन होता है, राक्षसी व दुराचारी प्रवृत्तियां प्रबल हो जाती हैं। संसार में दुष्ट अथवा अधर्मी बढ़ जाते हैं। जब दुर्जन क्रूरतापूर्ण कर्मों से साधु, वृत्ति और भक्तों, महात्माओं को सताने लगते हैं, धर्म, परमार्थ, सच्चाई व भक्ति के लक्षण दब जाते हैं, आत्मिक ज्योति मध्यम पड़ जाती है, कुकर्मियों तथा अधर्मियों की बन जाती है। ऐसे संकट का दुखदायी समय देखकर धर्म, सत्य और ज्ञान की ध्वजा फहराने के लिए तथा तत्कालीन अनाचारमयी परिस्थितियों को बदलने के लिए स्वयं मैं मानव शरीर धारण करके आया करता हूँ। श्री रामचरितमानस में भी इसी कथन की पुष्टि की गई है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं वरनी, सीधहि विप्रधेन सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शिवजी पार्वती जी से अवतरण के विषय में कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान भक्ति रत जीवों की रक्षा के लिए समयानुसार अवतार धारण करते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद के परित्राण के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह रूप में आना पड़ा था, भक्त सैन्य के लिए नाई रूप धारण करके आ गए। इसी प्रकार परमात्मा स्वयं हर युग में, हर देश में, हर जाति में धर्मनिष्ठ महापुरुष बन करके अवतार धारण करते हैं, कभी निमित्त रूप में तो कभी नित्य रूप में। निमित्त अवतार संपूर्ण बल पौरुष से संपन्न होकर विशेष युग में नव परिवर्तन लाने के लिए ही अवतरित होते हैं।
नित्य अवतार होते हैं संत महापुरुष के रूप में पूर्ण सद्गुरु, जो सदा काल माया के पंजे में आए हुए जीवों को चिताने, दुखी जीवों को सुख रूप बनाने, स्वार्थ में जीवन बिताते हुए संसार को परमार्थ और परोपकार में लगाने, ज्ञान विज्ञान की मंद पड़ती हुई ज्योति को पुनः जगाने, आत्म स्वरूप की पहचान कराने और सबके जीवन में मधुर प्रेम का संगीत भरने, कर्तव्य धर्म के पथ पर सबको दृढ़ करने के लिए जीवन को मंगलमय, कल्याण रूप तथा बंधन मुक्त बनाने के लिए प्रकट होते हैं। महापुरुष स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हैं। इनमें तथा परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। फकीरों का कहना है कि जो कोई परमात्मा के समीप बैठने का इच्छुक है वो संत महापुरुषों की हजूरी में जाकर बैठे, क्योंकि उन महापुरुषों की हजूरी ही परमात्मा की हजूरी है। उनकी पावन संगत ही उनकी समीपता है। वे परमात्म स्वरूप संत रूप में धर्म, सत्य और ज्ञान के अग्रदूत सोई मानवता को जीवन के लक्ष्य का संदेश देने के लिए आते हैं। संतों का वचन है, आग लगी आकाश में झरझर परत अंगार, संत न होते जगत में जर जाता संसार। भाव ये है कि संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह की अग्नि में दिन रात 24 घंटे जल रहा है। यदि संत महापुरुष ज्ञान रूपी अमृत न बरसाते तो ये सारा संसार राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि की अग्नि में झुलस जाता। यूँ तो प्रत्येक देश में समयानुसार से महापुरुषों का अवतरण होता रहता है, परंतु भारतवर्ष को ये विशेष गौरव प्राप्त है। इस देश में महापुरुषों के आविर्भाव की परंपरा शताब्दियों पुरानी है। परम पुरातन काल से ही हमारा भारत आत्मज्ञान और भक्ति का बृहद स्रोत रहा है। इसी पवित्र भूमि पर ही वेद शास्त्रों के रचयिता, दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले ऋषियों ने जन्म लिया। संत महात्मा, ज्ञानी, योगी, सिद्ध साधक और भक्त जनों ने अवतार धारण कर ज्ञान भक्ति की गंगा बहाई, तो इसी धरा पर प्रकट होकर श्री कृष्ण जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज, महर्षि गौतम, श्री वेदव्यास जी तथा महर्षि वशिष्ठ जी ने इसी भारत भूमि पर जन्म लेकर भक्ति के अनुपम रहस्य बताकर इसे गौरवान्वित किया। ऊपर जिन महापुरुष तथा संत और महान व्यक्तियों के नामों का उल्लेख हुआ है, वे सब भारत में ही विभिन्न युगों में प्रकट हुए हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और पुरातन कलयुग इस अमर सत्य के साक्षी हैं। आत्मज्ञान तथा भक्ति संपदा का बृहद भंडार होने के कारण समस्त संसार यहीं से ज्ञान लाभ करता रहा है। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद ग्रजजन्म स्वयं स्वचरित्र शिक्षेरन पृथिव्यान सर्वमानवा। पृथ्वी के समस्त मानव प्राणी इस देश के पूर्वजों, विद्वानों और आचार्यों से लाभान्वित होकर अपने अपने चरित्रों का निर्माण किया करते थे। इस दृष्टि से यदि भारतवर्ष को संपूर्ण जगत का गुरु अथवा पथ प्रदर्शक कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। आज के वैज्ञानिक युग में
सभी विज्ञान द्वारा अन्वेषित सुख साधनों का श्रेय वेदों को ही जाता है। वेदों में जहाँ ज्ञान विज्ञान आत्म परमात्म साधन योग का रहस्य दिया गया है, वहाँ प्रकृति पर विजय पाने का अनुपम उल्लेख अर्थवेद में दिया गया है। जगत के तथाकथित सुधारकों और संत महापुरुषों के नाम तथा रूप चाहे भिन्न रहे हों, परंतु ध्येय सबका एक रहा है, जैसा कि ऊपर वर्णन है। जनसाधारण में आत्मज्ञान और भक्ति ज्ञान का प्रचार करके जगत की दुर्दशा को सुधारने, सुरत शब्द योग साधना से आदमी को उन्नति करवाना, पथ परमार्थ का पथ दर्शाना, इस पवित्र तथा महान उद्देश्य को प्रचलित भाषा में संत मत कहा जाता है। संत मत रूहानियत तथा भक्ति का साधन है। संत महापुरुष राग द्वेष ईर्ष्या वैर विरोध से निर्लिप्त एवं समदर्शी होते हैं। वे समान भाव से वचनामृत वृष्टि द्वारा जन जन का कल्याण करते हैं। वेदों शास्त्रों और ग्रंथों में भी इसकी सत्यता की पुष्टि की गई है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक महान भाव ने भी इस अटल सत्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि वे कोई नया धर्म चलाने नहीं आए हैं, बल्कि केवल पुरातन काल से अवतारों और महापुरुषों के बताए हुए मार्ग को दर्शाने आए हैं, जिसे श्रुत शब्द योग का मार्ग भी कहा जाता है। जन्म जन्मांतरों से जीव काल और माया के धोखे में आया हुआ है और मालिक से बिछुड़कर संसार में कष्ट और चिंताओं का शिकार बना हुआ है। इस बिछड़ी हुई सुरति को मालिक से मिलाना और आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना ही संत मत का सिद्धांत और वास्तविक उद्देश्य है। यही वेदों पुराणों और शुद्ध ग्रंथों तथा प्राचीन संतों का ध्येय भी रहा है। प्रथम पातशाही जी श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक 10 पातशाहियों ने भी इसी सार तत्व भक्ति का उपदेश दिया है। यही भक्ति का उपदेश श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने भरत को और पुनः अयोध्या वासियों को दिया है। तुलसी कत रामायण के उत्तरकांड में इसका विशद वर्णन मिलता है। अन्य देशों व जातियों में भी महापुरुषों तथा नबियों ने यही कहा है। बाइबल में हजरत यीशु मसीह जी का कथन है कि यह न समझो कि मैं पुरानी व्यवस्था और नबियों के लेखों का लोप करने आया हूँ। मैं लोप करने नहीं वर्ण पूर्ण करने आया हूँ। संत महापुरुष मानवता की विह्वल पुकार को सुनते हैं, जीव को परमार्थ पथ दर्शाकर ब्रह्म का साक्षात्कार कराने का आदेश देते हैं। विश्रुत शब्द योग के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार करने के आदर्श को स्थापित करते हैं। इनके मौलिक सिद्धांत एक हैं। सभी अवतारों संत महापुरुषों और दरवेशों ने इन्हीं सिद्धांतों को मान्यता दी है। इस सृष्टि में सभी संत महापुरुषों और दरवेशों का ध्येय एक ही है तथा वे वस्तुतः एक ही रूप होते हैं। रूप तथा नामों के भिन्न भेदों से उनके ध्येय व सिद्धांतों में कोई विषमता उत्पन्न नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने योग के विषय में अनादिकाल से चले आ रहे इसी उपदेश को गीता में स्वयं श्री मुख से दोहराया है कि हे अर्जुन, जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है यह वस्तुतः पुरातन काल से चला आ रहा है। पहले यह अमर सत्य मैंने सूर्य के प्रति कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को तथा मनु ने इच्छा को दिया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजऋषियों ने जाना है। परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में विलुप्त हो गया था।
श्री वेदव्यास जी, सुखदेव जी तथा अन्य ऋषि मुनि भी इसी मार्ग से गुजरे हैं। इसी प्रकार अद्वैत रूप में यह ज्ञानामृत की पावन धारा पुरातन काल से बहती चली आ रही है और सदा बहती रहेगी। इसी सिद्धांत व इसी ध्येय को लेकर पीड़ित मानवता की विहोल पुकार को सुनकर परिस्थित व देश काल के अनुसार श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जी ने अवतार धारण कर जन जन को नाम का अमृत पिलाया और वेदना से समस्त संसार को मुक्त किया और इस धरती के भाग्य जगाए। उनके द्वारा श्री परमहंस अद्वैत मत संप्रदाय आज पूरे विश्व के कोने कोने में उनके ही शतरूपी नाम का संदेश जन जन तक पहुंचा रहा है। श्री परमहंस दयाल जी का सरल भाषा में वही उपदेश था जो संत मत के आचार्यों का है। इस प्रकार संत मत परंपरा के अनुसार श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने जन जन को लाभान्वित किया तथा उन्हीं के श्री वचनानुसार इस उदांत परंपरा को अग्रसर किया जा रहा है।